नमस्कार दोस्तों, नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का टॉपर्स एआई चैनल में। दोस्तों, आज का टॉपिक कुछ ऐसा होने वाला है कि आज हम लोग चैट जीपीटी का यूज़ करके यूपीएससी के पिछले साल के प्रश्न पत्र को सॉल्व करने वाले हैं और देखेंगे कि कैसे कम से कम समय में चैट जीपीटी, यूपीपीसीएस, आरओ, यूपीएससी के क्वेश्चन को सॉल्व करता है। तो आज के वीडियो के लिए हमारे पास चैट जीपीटी देख रहे हैं जो कि ऑलरेडी ओपन है। इसके बाद प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं जो कि मैंने इस सरकारी वेबसाइट uppcs.up.nic इन से लिया हुआ है। वो आरओ का पेपर है जिसको मैं आज सॉल्व करने वाला है। आपको दिखाऊँगा कि कैसे चैट जीपीटी 5 मिनट के अंदर या उससे भी कम समय में यूपीपीसीएस आरओ के 140 क्वेश्चन के जवाब दे देता है, वो भी एक्सप्लेनेशन के साथ में। और ये वो पेपर है जिसे हमें सॉल्व करना है, ठीक है? इसमें कई सेक्शन है, जनरल स्टडी एंड रीजनिंग, एप्टीट्यूड इत्यादि कई सारे सेक्शन हैं। तो मैं इन सब की जानकारी चैट जीपीटी से ही लगाऊँगा कि ये पेपर कैसा है और इसमें कितने सेक्शन हैं। इसमें 2 घंटे में सॉल्व करना है और इसमें 140 प्रश्न हैं। तो देखिएगा कैसे चैट जीपीटी कम से कम समय में इस प्रश्न पत्र को सॉल्व कर लेता है, वो भी बिल्कुल सही-सही प्रश्नों के साथ। तो आज का जो हमारा वीडियो होने वाला है, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए अपना टास्क शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा एग्ज़ाम पेपर है, उसको हम लोग चैट जीपीटी के माध्यम से इम्पोर्ट करवाते हैं, ठीक है? तो ये आरओ 2021 का एग्ज़ाम है, जिसका मुझे सॉल्यूशन करना है यूजिंग चैट जीपीटी, ठीक है? तो यहाँ पे आप उसको इम्पोर्ट कर लेंगे, जहाँ पे भी आपका ये डॉक्यूमेंट रखा रहेगा। ये पीडीएफ डॉक्यूमेंट है, उसको आप इम्पोर्ट कर लेंगे, ठीक है? अब एक बार डॉक्यूमेंट इम्पोर्ट होने के बाद आप क्या करेंगे, चैट जीपीटी से पूछेंगे, व्हाट आर द कंटेंट ऑफ दिस डॉक्यूमेंट? जो भी आपके समझ में आए, वो आप चैट जीपीटी से पूछ सकते हैं कि प्लीज़ प्रोवाइड द डिटेल्स ऑफ द डॉक्यूमेंट। तो इस तरीके से आपको चैट जीपीटी इस पेपर के डॉक्यूमेंट्स के बारे में बताएगा कि आखिर में इसमें क्या-क्या कंटेंट है। तो इसने मुझे क्या बताया, द डॉक्यूमेंट यू अपलोडेड अपीयर्स टू बी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स क्वेश्चन पेपर फ्रॉम 2021। इट कंटेन्स मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रिलेटेड टू ए वैरायटी ऑफ टॉपिक्स इंक्लूडिंग जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस, इंडियन पॉलिटी, इकोनॉमिक्स एंड लॉजिकल रीजनिंग। द क्वेश्चन आर फ्रेम्ड फॉर असेसमेंट लाइक जनरल स्टडी एग्जाम, लाइकली फॉर सिविल सर्विस, तो बिल्कुल सही बता रहा है ये, एंड अदर गवर्नमेंट रिलेटेड कॉम्पिटिटिव एग्जाम इन इंडिया। ठीक है, वुड यू लाइक more detail on specific section of document, are you are looking for something पर्टिकुलर विद इन इट। तो ये कह रहा है कि आपको क्या करवाना है इस डॉक्यूमेंट से। तो चूंकि आज का हमारा एजेंडा यही है कि चैट जीपीटी का यूज करके हम लोग देखेंगे कैसे कितने कम से कम समय में हम लोग यूपी पीसीएस आरओ या यूपीएससी के एग्जाम को सॉल्व करा सकते हैं। तो उसके लिए मुझे चैट जीपीटी को बताना पड़ेगा कि तुम्हें करना क्या है। तो हम कहेंगे कि प्लीज प्रोवाइड द आंसर ऑफ क्वेश्चन 1 to 10 फ्रॉम जनरल स्टडीज सेक्शन, ठीक है। अब देखते हैं कि चैट जीपीटी हमें क्या रिप्लाई करता है। ओके, देखते हैं चैट जीपीटी हमें क्या रिप्लाई करता है और किस तरीके से ये हमें आंसर प्रोवाइड करता है, ठीक है। अब यहाँ पे द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स आफ्टर फॉसिल फ्यूल कंट्रीब्यूटिंग टू इंडियन एनर्जी नीड्स इज हाइड्रो पावर एनर्जी। तो ये अपना पहला क्वेश्चन है। अब देख लेते हैं पहला क्वेश्चन हमारा क्या है। पहला क्वेश्चन देखिए आपका क्या है कि द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स आफ्टर फॉसिल फ्यूल्स कंट्रीब्यूटिंग टू इंडियन एनर्जी नीड्स इज, जीवाश्म ईंधन के बाद भारतवर्ष की ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए दूसरा सबसे महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? तो वो है आपका हाइड्रो पावर एनर्जी। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि चैट जीपीटी ने हमें इसका आंसर ए दिया है और हमने देखा कि 10 से भी कम सेकंड में इसने 10 क्वेश्चन का आंसर हमें दे दिया। इस तरीके से हमारे प्रश्न पत्र में टोटल 140 प्रश्न हैं। अगर यह 1 सेकंड में 1 प्रश्न सॉल्व करता है या समझ लें हम कि 2 सेकंड में 1 प्रश्न सॉल्व करता है, तो यह 140 प्रश्नों को 280 सेकंड में सॉल्व कर देगा। यानी कि 4 मिनट 40 सेकंड में यह हमारा कंप्लीट आरओ के पेपर को सॉल्व कर देगा और उसको टॉप भी कर देगा। ठीक है? अब देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन इसे सॉल्व करवाते हैं। हम लोग कहेंगे कि अब जो इसका आंसर है, उसका हमें एक्सप्लेनेशन भी दो, ठीक है? प्लीज़ प्रोवाइड द एक्सप्लेनेशन ऑफ द आंसर कि क्या आखिर में क्यों, प्लीज़ प्रोवाइड द एक्सप्लेनेशन ऑफ द आंसर, ठीक है? तो इस तरीके से चैट जीपीटी
हम लोगों को जो आंसर दिया है उसका हमें एक्सप्लेनेशन भी करके देगा कि आपका एक्सप्लेनेशन क्या होना चाहिए। आपका जो आंसर मैंने दिया है वो क्यों दिया है, उसको एक्सप्लेन करके भी बताएगा। जिस तरीके से आप टीचर से पूछते हैं, जिस तरीके से आप किताबों से पढ़ते हैं, वैसे चैटजीपीटी भी आपको बताएगा। अगर ये आप बीच में काम करना बंद कर दें, तो वहाँ पे हमारे पास एक रीजनरेट का बटन होता है, उसको हम लोग कर देंगे। तो ये देखिए पहला आंसर था कि द सेकंड मोस्ट इंपोर्टेंट सोर्स आफ्टर फॉसिल फ्यूल कंट्रीब्यूटिंग टू इंडियन एनर्जी नीड्स इज हाइड्रो पावर एनर्जी। तो इसका एक्सप्लेनेशन दिया इसने। आफ्टर फॉसिल फ्यूल्स हाइड्रो पावर इज सिग्निफिकेंट सोर्स ऑफ एनर्जी इन इंडिया। इट इज रिन्यूएबल एंड वाइडली यूटिलाइज्ड स्पेशली इन स्टेट्स विथ मेजर रिवर्स एंड पोटेंशियल फॉर वाटर स्टोरेज। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, कंसीडर द फॉलोइंग इवेंट्स एंड अरेंज दीज इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो ये इतना चैट जीपीटी ये इतना बुद्धिमान है कि यह घटनाओं को भी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगा सकता है। ठीक है? तो यहाँ पे देखिए आपके जो दूसरे प्रश्न है, कंसीडर द फॉलोइंग इवेंट्स एंड अरेंज देम इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो इस तरीके से पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा ये हमारे कुछ इंसिडेंट दिए हैं, उनको हमें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है। तो देखते हैं कि चैटजीपीटी ने किस तरीके से आंसर दिया है। तो यहाँ पे जो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर दिया है इसने, फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ एंड थर्ड, यानी कि डेवलपमेंट ऑफ शुगर इंडस्ट्री बाय इंडियंस, आफ्टर दैट स्टार्टिंग ऑफ द फर्स्ट जूट मिल इन रिसरा, एंड आफ्टर दैट फोर्थ वन, दैट वन इज दैट वन इज स्टार्टिंग द फर्स्ट टेक्सटाइल मिल इन बॉम्बे, एंड द थर्ड वन इज प्रोडक्शन ऑफ स्टील इन इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम। तो इस तरीके से 1, 2, 4 एंड थर्ड ये हमारा करेक्ट सीक्वेंस है। अब अगला क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच। तो जो करेक्टली मैच्ड नहीं है वो क्या है, तो देख लिया थर्ड क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच। मैं आपको क्रॉस वेरीफाई भी करते हुए चल रहा हूँ ताकि आपको ये लगे कि चैट जीपीटी बिल्कुल हमारे लिए सही काम कर रहा है। ठीक है? चैट जीपीटी या जनरेटिव एआई या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपके लिए दुश्मन नहीं है, या आपका काम आसान करने के लिए बनाया गया। देखिए किस तरीके से मैं चैट जीपीटी का यूज़ करके जो यूपीपीसीएस का पेपर था उसको मैंने सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है? ताकि आप लोग भी इसका यूज़ करें और कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी कर सकें। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच। तो ये जैजा भुक्ति एंड कौशाम्बी ये करेक्टली मैच नहीं है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हिस्टोरिकल मील्स फेयर्स ऑफ उत्तर प्रदेश बोथ हिंदू एंड मुस्लिम कम्स। तो ये है नौचंदी मेला। नौचंदी मेला में हिंदू और मुस्लिम दोनों आते हैं। तो ये बिल्कुल सही है और एक बार इसको क्रॉस वेरीफाई कर लेते हैं। इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हिस्टोरिकल मेलास फेयर्स ऑफ उत्तर प्रदेश बोथ हिंदू एंड मुस्लिम कम्स। तो यह नौचंदी मेला में दोनों हिंदू और मुस्लिम आते हैं। अब अगला हम लोग देख लेते हैं अगला क्या है क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, इसका आंसर वूलर होना चाहिए। अब देखते हैं चैटजीपीटी ने क्या आंसर दिया है। तो इसका आंसर है बिल्कुल सही। वुलर लेक लोकेटेड इन जम्मू एंड कश्मीर इज वन ऑफ द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक्स इन इंडिया एंड प्ले ए क्रिटिकल रोल इन द हाइड्रोलॉजी ऑफ द रीजन। इस तरीके से इसने बताया कि वुलर लेक तो सबसे मीठे पानी की झील है ही साथ ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। तो अगर यही क्वेश्चन घुमा के पूछ दिया जाए कि वुलर सबसे मीठी झील कहाँ पे स्थित है, तो आपका आंसर होगा जम्मू एंड कश्मीर। क्योंकि मैं यहाँ पे आपको ये बताने नहीं आया हूँ कि जनरल स्टडी के टॉपिक्स बताने नहीं आया हूँ। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि कैसे कैसे हम लोग चैटजीपीटी का यूज़ करें फॉर आवर प्रिपरेशन फॉर सॉल्विंग द प्रीवियस ईयर एग्जाम पेपर। ओके? तो चैटजीपीटी का यूज़ करके मैं आपको ये सॉल्व करना बता रहा हूँ। अब साइक्लोन तौकाते साइक्लोन तौकते वाज फॉर्म्ड इन व्हिच ओशन। तो ये अरेबियन सी में साइक्लोन तौकते आया था। ये मिताली एक्सप्रेस रन्स बिटवीन व्हिच टू सिटी। तो ढाका एंड कोलकाता के बीच में। तो ये देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, मिताली एक्सप्रेस रन्स बिटवीन व्हिच ऑफ द टू सिटी। तो ये बिल्कुल सही है। चैटजीपीटी बिल्कुल सही क्वेश्चन पढ़ रहा है। और ये 8वां है, which of the following is the correct sequence of ecosystem in order of decreasing productivity। तो मैंग्रोव्स, ग्रासलैंड, लेक्स एंड ओशन। तो देख लेते हैं 8वां क्वेश्चन, which of the following is correct sequence of ecosystem in order to decreasing productivity। मैंने बिल्कुल यहाँ से कुछ कॉपी नहीं किया है, मैंने चैट जीपीटी से ही पढ़वाया है। चैट जीपीटी में पहले इंपोर्ट किया मैंने, फिर चैट जीपीटी से इसको मैंने पढ़वाया है। नाउ हम लोग चलते हैं कि प्लीज प्रोवाइड द सॉल्यूशन। देखिए मैं बस क्या लिख रहा हूँ, अब चैट जीपीटी उसको फट से उसको आंसर बता देगा। प्लीज प्रोवाइड द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन क्वेश्चन 11 टू 11 टू हम लोग कितना क्वेश्चन सॉल्व करवाएं, 1 to 10 तो हो गया, 11 to 30 करवा देते हैं, 20 क्वेश्चन सॉल्व करवा देते हैं विथ एक्सप्लेनेशन। ठीक है? एक्सप्लेनेशन। ठीक है? तो यहाँ पे देखते हैं चैटजीपीटी हमें किस तरीके से 20 क्वेश्चन सॉल्व करके दे पाता है कि नहीं। और यहाँ पे चैटजीपीटी ने अपना एक्सप्रेस चलाना शुरू कर दिया है और ये देखिए कितने कम समय में ये शुरू कर देगा। तुम देखते हैं 1 2 3 4 5 6
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 46, 47, 48, 49। तो इस तरीके से 50 सेकंड में इसने मुझे 20 प्रश्नों का उत्तर दिया, यानी कि ये 2.5 सेकंड में एक क्वेश्चन का उत्तर मिल जा रहा है चैट जीपीटी के द्वारा। ओके, तो इस तरीके से हमारे पास कितने क्वेश्चन हैं? 140 क्वेश्चन हैं, ठीक है? अगर मैं समझ रहा हूँ कि अगर चलो 140 क्वेश्चन है, अगर 2 सेकंड एक क्वेश्चन को सॉल्व करने में लग रहा है तो 120 140 सेकंड है तो 2 सेकंड यानी कि 280 सेकंड लगेंगे, यानी कि लगभग 5 मिनट का समय हमें लगेगा इन टोटल प्रश्न पत्र को सॉल्व करने के लिए, जो 140 प्रश्न पत्र हैं, ठीक है? तो इस तरीके से हम लोग चैट जीपीटी का यूज़ करके अपना प्रीवियस ईयर के पेपर्स को सॉल्व कर सकते हैं। मेरे बताने का मतलब ये था दोस्तों। तो इस तरीके से आप भी इसको यूज़ कीजिए, इसको अपने डेली लाइफ में इसका यूज़ कीजिए और अपनी तैयारी को असरदार बनाइए। चैट जीपीटी का यूज़ करना कोई गलत नहीं है, इसका यूज़ करके कोई भी तैयारी कर सकता है। बस आपको ये नहीं करना है कि मैंने बीए किया, मैंने बीएससी किया, मुझे टेक्निकल नॉलेज नहीं है, तो मैं चैट जीपीटी का यूज़ कैसे करूँ? मैं आपको बता रहा हूँ ना कैसे यूज़ करना है, तो आप उसी तरीके से यूज़ करें। अगर आपको कोई डाउट है, तो फिर आप कमेंट कीजिए, या अगर आपका वीडियो अच्छा लगे तो भी आप इस चैनल को लाइक कीजिए, वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए दोस्तों। तब तक के लिए कीप एक्सप्लोरिंग एंड कीप लर्निंग एंड कीप प्रिपेयरिंग फॉर योर एग्ज़ाम। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम।